रूमाल लगाकर निकलते थे वो आज यहाँ आरती करने आते हैं, शाम को दर्शन करने आते हैं। एक कदम चलना ही सफलता का पर्याय होता है। यही यमुना है, यही वो घाट है जब लोगों के मन में ये जो दृश्य है ना, ये दृश्य बड़ा मनमोहक है, बड़ा मनमोहक दृश्य है। ये नदी की वो प्रकृति है जो सदियों से चली आई। दोस्तों, इस समय यमुना पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। आपने देखा कि ये जो बुलडोजर है, वो बुलडोजर अब ये जो कट्टे हैं वो लेकर यहाँ पर पहुँचा है और इन कट्टों को इस जो यमुना के घाट पर, तट पर, जहाँ पर जो यमुना जी बह रही है, यहाँ पर लगाया जाएगा ताकि यमुना जी के घाट को बेहतर तरीके से मेंटेन किया जा सके। और इस तरह की जो नाव होती है, ये जो नाव है, इस तरह की नाव जब चलेगी तो यहाँ पर जब पानी के पास ये नाव पहुँचेगी तो प्रॉपर इसमें से उतरा जा सकेगा। तो ये कोशिश इस समय की जा रही है कि यमुना के अंदर जो नाव घूमेगी या जो नाव है जब यहाँ पर किनारे पर आकर लगेगी तो उससे जो पैसेंजर है वो किस तरह से इसके पास इसमें से उतर सके। वो जो जेटी है, उस जेटी के निर्माण के लिए ये जो कट्टे हैं वो रखे जा रहे हैं। यानी ये जो एक नया कि इसमें जो पानी के जहाज हैं या फिर जो नाव है वो चलाई जाएंगी, उनसे पहले की तैयारी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जेटी का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर किया जाएगा जेटी का निर्माण, कहाँ पर किया जाएगा? यहाँ पर। तो ये जो तमाम लोग हैं जो दिल्ली सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वो इस समय यहाँ पर आपको तट पर घूमते हुए दिख सकते हैं और किस तरह से इसका निर्माण किया जाएगा उसकी रूपरेखा आपको यहाँ दिखाई दे सकती है। और ये जो कट्टे हैं, ये कट्टे यहाँ पर आ चुके हैं, इनको एक एक कर यहाँ पर डाला जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा, क्योंकि मिट्टी कटकर पानी में बह सकती है। लेकिन अगर इस प्लास्टिक के जो पाउच में मिट्टी यहाँ पर आएगी तो पानी उसको नहीं काट पाएगा। तो वो चीज़ यानी एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जेटी का निर्माण किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो आप देख सकते हैं कि यमुना के घाट पर पहुंच चुके हैं और वही मेजरमेंट जो है आप कह सकते हैं, मेजरमेंट का काम शुरू हो गया है। और देखिए पहला कट्टा ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से रखा जाएगा। वो देखिए यहाँ पर जो रख दिया गया है ताकि जो नाव है वो आकर यहाँ पर रुक सके, मिट्टी कटने से बच सके। तो वो चीज़ें अब शुरू हो गई है, प्रोसेस शुरू हो गया है। यहाँ पर जो यमुना जी के किनारे पर एक नई जेटी का निर्माण हो रहा है, पक्की जेटी का, ताकि इस तरह की जो नाव हैं या फिर क्रूज के लिए और बड़ा फाउंडेशन बनेगा। लेकिन क्रूज से पहले ये जो नाव है जो यमुना में गश्त करेंगी, जिसमें जो यमुना के ऊपर काम करने वाले लोग हैं या फिर वो पैसेंजर भी जो जिनकी बात की जा रही है कि यमुना सफारी शुरू होगी, तो वो लोग भी अगर कहीं घाट पर आकर रुके तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उतरने में कोई परेशानी ना हो, गिर ना जाए यमुना में, गंदे उनके कपड़े ना हो जाएं, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर रहती है। देखिए ये नाव तो यहाँ पर चढ़ा दी गई है, इतनी ऊंची नाव घाट पर नहीं चढ़ती। जो नाव है वो पानी के अंदर रहती है, लेकिन पानी से बाहर जब निकलेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जेटी का निर्माण है वो शुरू हो गया है। और इसके बाद जो है यमुना सफारी, यमुना के अंदर ट्रैवलिंग, यमुना के अंदर जो है एक सिरे से दूसरे सिरे पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो देखिए यमुना जो अगर सच देखें तो यमुना के यहाँ तक जो है नाव जो है पानी के अंदर यहाँ तक रहता है, यहाँ तक दूर। तो इस इतनी दूरी से कैसे आएंगे व्यक्ति कूद कर, तो वो एक दिक्कत आ सकती है। और इसी दिक्कत को समझते हुए अब एक नए फाउंडेशन का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, एक जेटी का निर्माण हो रहा है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो इसी वजह से जो बुलडोजर था, आपने देखा कि ये तमाम जो कट्टे हैं जिनमें जो मिट्टी है, सीमेंट है, रेत है, वो भरा हुआ है, ये पानी में पिघलेगा नहीं। और इसी वजह से इसका जो है यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, इसी तरह से इनको लगाया जा रहा है। तो ये एक प्रोसेस आप कह सकते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ नया आपको यमुना में, यमुना के किनारे पर देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ा प्रयास कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार का है कि वो एक ऐसी यमुना बनाना चाहती है जो वास्तव में स्वच्छ भी हो, जिसका धार्मिक रूप से पूजन भी हो सके
और जो व्यावसायिक रूप से ट्रेवल भी कर सके लोग यहाँ पर। तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर होते हुए दिख सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस जेटी का निर्माण कर रहे हैं लोग जो हैं। आप देख सकते हैं ये दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं जो इस समय सॉलिड कर रहे हैं चीज़ों को, इन कट्टों पर चल रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जब लोग उतरे नाव से तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे A to Z के संपादक मनोज शर्मा? दरअसल जब आप देखेंगे यमुना से कोई नाव आती है या फिर क्रूज आएगा तो यमुना के घाट से थोड़ा दूर रहता है। क्रूज चलेगा यहाँ पे? चलेगा क्यों नहीं, जब सरकार जो है कह रही है प्रॉमिस किया तो क्रूज जरूर चलेगा। तो जब वो यमुना के किनारे पर उतरेगा तो यमुना के किनारे पर नहीं चढ़ सकता। अभी तो नाव किनारे पर है लेकिन इस तरह से नहीं होती, वो थोड़ा डिस्टेंस में रहता है। तो उसमें जो ट्रेवल करने वाले व्यक्ति है वो कैसे उतरेंगे? तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ पर एक ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। इस ट्रैक में जब व्यक्ति बाहर से आएगा तो पैर रख के यहाँ तक नाव रहेगी और यहाँ से नाव रहेगी यहाँ पर और पैर यहाँ कूदेगा तो फिर इस पे पैर रख सकता है। अगर ये पक्का नहीं होगा तो ये मिट्टी के पानी के साथ बह सकती है क्योंकि लहरें आती है, कई बार पानी बढ़ जाता है तो लहरें आती हैं तो लहरें के साथ मिट्टी बह सकती है। तो इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने निर्णय लिया कि यहाँ पे एक पक्का फाउंडेशन बनाया जाए ताकि किसी तरह की दिक्कत उन लोगों को ना हो जो यहाँ पर जो है उतरना चाहते हैं, चाहे वो कर्मचारी भी है जो सफाई का काम करते हैं, वो लोग लगातार उतरते हैं इस तरह के। लेकिन उन्होंने देखा कि देखो वहां पर देखेंगे तो वहां कटी हुई है, यमुना का तट कटा हुआ है। तो ये स्थिति ना बनी रहे इसलिए यहाँ पर इस सॉलिड फाउंडेशन की जो है नींव रखी जा रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है। लगातार आप एक हफ्ते से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो क्या क्या अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिला? पर डे कुछ ना कुछ नवीनता रहती है, ये अच्छा भी लगता है। देखो किसी भी खबर पर आपको रुके रहने के लिए खबर की एक तासीर होती है नवीनता। दर्शक नवीनता देखना चाहता है, नया देखना चाहता है। तो आप कल देखेंगे तो कल कुछ और था, आज देखेंगे तो आज कुछ और है, कल देखेंगे तो कल कुछ और चीजें यहाँ पर दिखने को मिलेगी। तो ये अपने आप में मीडिया की भी क्यूरियोसिटी समाप्त होती है। जो व्यूअर्स हैं हमारे वो भी लगातार उनको भी अपडेट मिलता रहता है कि भाई आज कुछ ना कुछ हो रहा है, अलग हो रहा है। ये चीजें कल किसी ने नहीं सोची थी। जेट की बात हो रही थी, नाव की बात हो रही थी, क्रूज की बात हो रही थी, लेकिन क्रूज कैसे चलेगा, कैसे यहाँ पर आएगा वो अब दिख रहा है। ये दिख रहा है कि आज मैं सीएम जो है रेखा गुप्ता से मिला भी हूँ, बलसवा लैंडफिल साइट पे गई थी। मैंने उनसे पूछा भी था कि यमुना को लेकर क्या प्लान है, क्रूज जो चलाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं जरूर इस पे काम कर रही हूँ। तो उनका ये कह रहा है। तो सरकार जो है टॉप गियर में काम कर रही है। तो उस टॉप गियर की जो स्पीड बढ़ने से पहले जो गाड़ी की स्थिति दिखती है वो दिख रही है। क्या लग रहा है कितने दिनों में क्रूज चल जाएगा, कितने दिनों में लोग गोवा वाला मजा यहाँ पे ले पाएंगे? देखो वो ऐसे नहीं कर सकते कल चल जाए एक महीने में, उसके लिए समय चलता है। उसके लिए पूरा एस्टेब्लिशमेंट, अभी तो उसका बिड जारी किया गया, कौन सी कंपनी इसमें इंटरेस्टेड है, कितने पैसे लेगी, 270 दिन क्रूज चलना है। उसमें मेंटेनेंस भी उसको 5 साल का जो है टर्नओवर रहेगा, उसमें उसका मेंटेन 270 दिन चलेगा। मेंटेनेंस भी उसी कंपनी को करेंगे। अगर सेटिस्फैक्ट्री रही तो आप देखिए किस तरह से नाव जो है चलने लगी। लेकिन नाव जो है अंदर ही रहेगी, अंदर से बाहर कूदने के लिए इस तरह की जो प्रोसीजर है। तो हम ये चाहते हैं कि यमुना में इसी तरह से नाव चले, लोग घूमे, यहाँ हरियाली रहे, ये गंदा पानी खत्म हो जाए। और इसके लिए जरूरी है, नहीं डूबूंगा यार मैं नहीं डूबूंगा, डूब जाऊंगा तो तब भी कोई बात नहीं। यमुना से प्यार इतना है। मेड़बंदी हो रही है इसीलिए हो रही है। हाँ, मेड़बंदी का मकसद है कि यमुना के तट कटे ना, मिट्टी बह के ना जाए। क्योंकि ये मिट्टी आपने देखा होगा कि ये जो जेसीबी की मशीन थी उसने अंदर से समेट के बाहर लाई थी। ये पानी बहा कर ले जाता है, फिर से पानी बहा कर ना ले जाए, इसलिए ये मेड़बंदी है। फिर से वो यमुना के अंदर तक ना चली जाए, इसलिए जरूरी है। लोग आते हैं कूड़ा फेंकते हैं, अभी आपने देखा अब तो डस्टबिन भी लग गए, लेकिन फिर भी पन्नी यहाँ पे फेंकी जा रही है। दिक्कत ये है, कल मैं आया था, कई नव विवाहित जोड़े यहाँ पर आए थे, पन्नियां, पोलोथीन, तमाम चीजें उनके साथ थी। हमने कहा भाई यार पूजा कीजिए, लेकिन पूजा के साथ आप देखिए यमुना में किस तरह से नाव भरी। ये जो दृश्य है ना, ये दृश्य बड़ा मनमोहक है, बड़ा मनमोहक दृश्य है। ये नदी की वो प्रकृति है जो सदियों से चली आई, नाव बहती हुई, मल्ला गाता हुआ, लोक गीत सुनते हुए। वो जब तक दृश्य नहीं फिर से दिल्ली में दिखता है तो फिर से वो जो दिल्ली है वो प्राचीन नहीं, 30 साल पहले यहाँ पे नाव चला करती थी। 30 साल नहीं, 300 साल पहले भी चला करती थी, 3000 साल पहले भी चला करती थी। लेकिन पिछले 30 साल में जो हुआ है वो बिल्कुल आपको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो ये जो एक समय वो कालखंड की था। ये आशीष जी बताइए कब तक संभव है? संभव कहते हैं
कि एक कदम चलना ही सफलता, एक कदम चलना ही सफलता का पर्याय होता है। यही यमुना है, यही वो घाट है जब लोगों के मन में ये संवेदना हुआ करती थी कि घाट पे जाएगा कौन, बदबू आएगी। लेकिन आज वही घाट है, नवीनीकरण का एक नया पर्याय गढ़ता जा रहा है। कभी आप देखिए गार्ड लग जाते हैं, कभी आप देखिए सीसीटीवी की बात हो जाती है, कभी आप देखिए ये पूरा घाट तैयार किया जा रहा है, कभी आप डस्टबिन की बात करिए। इससे बड़ी बात यह है कि कल तक जब आप इसी रोड से जाते थे और मुंह पर रुमाल लगाकर निकलते थे, आज यहाँ पे हजारों लोग आ रहे हैं। ये परिवर्तन सिर्फ 10 दिन का है, 10 दिन का, ये 10 दिन का परिवर्तन है कि कल तक जो यहाँ पे रुमाल लगाकर निकलते थे वो आज यहाँ आरती करने आते हैं, शाम को दर्शन करने आते हैं। ये परिवर्तन की लहर यूं ही नहीं रुकेगी। और जो बीजेपी ने कहा है, जो बीजेपी ने कहा है वो सब कुछ करके दिखाएगी। इसमें नाव भी चलेगी, इसमें जो है स्टीमर भी चलेगा, यहाँ पे लोग आएंगे भी और यहाँ पर आनंद भी लेंगे। उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो आनंद सब लोगों को मिले। तो ये जो फाउंडेशन है वो आपको मुकम्मल होता हुआ दिख रहा है। बहुत कम कट्टे रह गए हैं। इस समय जो माहौल है यहाँ पर बहुत ही सुखद लग रहा है। और ये फाउंडेशन होने के बाद अब नाव यहाँ पर आ जाएगी। अब भाई हम ये चाहेंगे दोस्तों कि आप वो नाव अब इस फाउंडेशन के बाद, हाँ भैया, फाउंडेशन के बाद आप दिखा भी देंगे कि किस तरह से वो नाव यहाँ पर लग रही है। अब हम ये देखना भी चाहेंगे कि लाइव जो है टेस्टिंग भी हो जाएगी कि ये जो फाउंडेशन बना है ये लाइव देखकर आप पता कर सकते हैं कि वास्तव में मकसद क्या था इस सॉलिड प्लेटफार्म का, इसकी वजह से फ़ायदा कितना हुआ है या फिर ये फॉर्मेलिटी है। तो ये देखना बाकी होगा। अभी वो नाव जो यहाँ से मूव होकर दूसरी साइड गई है वो दोबारा से यहाँ पर आएगी और वो देख सकते हैं कि किस तरह से उस नाव से उतरने वाले व्यक्ति को आसानी रहेगी यहाँ पर उतरने की। तो आप देख सकते हैं कि बुलडोजर जा रहा है, फाउंडेशन कंप्लीट हो गई है, नाव उधर से आ रही है। आप देखिए कि नाव जो है यहाँ पर अब घाट पर पहुँच चुकी है, फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए कि किस तरह से घाट पर लगेगी। आपने देखा इस तरह से अब नाव जो है यहाँ पर आकर टकराएगी तो जो उतरने वाले लोग हैं वो आसानी से उतर सकते हैं, वो दिक्कत नहीं आएगा। एक तो जो ऊंचाई है वो नहीं दिक्कत आएगी। और ये जो ऊंचाई है यहाँ से आप देखेंगे तो ये यहाँ से अगर अंदर से आदमी व्यक्ति आएगा तो स्मूथली वो बाहर मूव कर सकता है। आप ये देखिए तो ये जो है स्मूथली, यानी अगर महिला भी है बुजुर्ग भी है तो स्मूथली यहाँ से मूव कर सकता है और नाव फिर से जा सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं कि ये एक नया डेवलपमेंट यमुना के घाट पर देखने को मिला है। यानी बेहतर होती यमुना, सुखद होती यमुना, दिल्ली वालों के लिए अच्छे दिन आते हुए। आपको ये बदलाव कैसे लगा ज़रूर बताएं। और ये जो नज़ारा है, ये नज़ारा वास्तव में हम सब दिल्ली वाले देखना चाहते हैं कि यमुना में नाव बहती हुई, लोग उस पर सवार होते हुए, घूमते हुए, घाट का मज़ा लेते हुए। ये कब आएगा? जल्दी ही उम्मीद है कि सरकार ये दिन देखने को मिलेगा। आप तो हम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। अगर ये बदलाव आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए ताकि हर यमुना से प्यार करने वाले तक ये संदेश पहुँचे, ये वीडियो पहुँचे। नमस्कार।